इमेजिन एक स्टेट, इंडिया की ऑलमोस्ट 6% लैंड और सिर्फ 5.2% पॉपुलेशन, और उसी स्टेट से निकलते हैं इंडिया की 26.6% एक्सपोर्ट्स, 40% कार्गो एंड 33% फार्मा। और अगले कुछ सालों में इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर चिप, इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट एयरक्राफ्ट और दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये सब कुछ एक ही स्टेट से आएगा, और वो स्टेट है गुजरात। Doing at Jamnagar is we are now ready for big scale up. Mukesh Ambani is all set to build the world's largest data center We plan to establish gigawatt scale AI ready data centers in Jamnagar. टाटा, माइक्रॉन, रिलायंस, अडानी, एनवीडिया, एयरबस, टोक्यो इलेक्ट्रॉन, फॉक्सकॉन, दुनिया की हर बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी ने पिछले 3 सालों में एक ही डिसीजन लिया है दैट वी विल बिल्ड इन गुजरात। और ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये 25 साल के कंपाउंडेड स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस का रिजल्ट है। सो टुडे वी आर नॉट आस्किंग इफ गुजरात इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया, वी आर आस्किंग व्हाई इज एवरीवन चूजिंग गुजरात। वेलकम बैक टू बिहाइंड द हेडलाइंस, जहां हम एक ट्रेंडिंग नैरेटिव की फुल स्टोरी डिकोड करते हैं ताकि आपको सिर्फ वो मिले जो ट्रूली मैटर करता है। और हम ये क्लियर कर दें कि ये गुजरात ग्लोरिफिकेशन पीस नहीं है, ये स्ट्रक्चरल असेसमेंट है डेटा के थ्रू। एंड में हम जो रिस्क्स हैं उसको भी कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। लेट्स बिगिन। गुजरात ने FY25 में 9.83 लाख करोड़ रुपीस के एक्सपोर्ट्स किए। मुंद्रा पोर्ट इंडिया का पहला पोर्ट बना जिसने 200 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया। सूरत अकेले दुनिया के 90% रफ डायमंड्स कट और पॉलिश करता है। फार्मा में गुजरात के पास 130 प्लस US FDA अप्रूव्ड प्लांट्स हैं, और ये सब के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ अराउंड 2.2%। अब ये नंबर्स ना एक ही चीज बोलते हैं कि गुजरात इज पंचिंग वे अबव इट्स डेमोग्राफिक वेट। पॉपुलेशन से ज्यादा आउटपुट, आउटपुट से ज्यादा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट से ज्यादा कंपाउंडिंग। अब पिछले 2 साल में गुजरात में जो प्रोजेक्ट्स लैंड हुए हैं ना, वो इंडिया की इकोनॉमिक डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बताता हूँ। धोलेरा में टाटा का 91,000 करोड़ रुपीस का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बन रहा है, जहां दिसंबर तक इंडिया का पहला मेड इन इंडिया चिप बन सकता है। सानंद में माइक्रॉन का सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। कच्छ के खावड़ा में दुनिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है, 1.5 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट और 30 गीगावाट की टारगेट के साथ। स्केल इतना बड़ा है कि ये ऑलमोस्ट 1.8 करोड़ हाउसेस को पावर कर सकता है। और वडोदरा में टाटा एयरबस इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट एयरक्राफ्ट असेंबल कर रहे हैं। लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी, एक शहर जो 15 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। The vision was to create a world-class finance and IT zone. आज उसके बैंकिंग एसेट्स $100 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, और जामनगर में रिलायंस और एनवीडिया का डेटा सेंटर बन रहा है जो इंडिया का AI बैकबोन बन सकता है। तो अब सवाल यह है कि ये सब कुछ एक ही स्टेट में क्यों बन रहा है? इसका जवाब इन प्रोजेक्ट्स में नहीं, गुजरात के इकोसिस्टम में छुपा है। गुजरात ने ना पिछले 30 सालों में साइलेंटली कुछ मोनोपोलीज बिल्ड की है। यहाँ पहले से ही हिडन एम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। क्या आपको पता था कि मोरबी इंडिया के 80 to 90% सिरेमिक टाइल्स बनाता है, विद 800 फैक्ट्रीज एंड 9 लाख लाइवलीहुड्स। कच्छ के रण में सॉल्ट एम्पायर है जो इंडिया की 76% सॉल्ट सप्लाई अकेले पूरी करता है। अमूल दुनिया का लार्जेस्ट फार्मर ओन्ड कोऑपरेटिव है विद अ टर्नओवर ऑफ 80,000 करोड़ रुपीस एंड 36 लाख फार्मर्स। और जामनगर में दुनिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। ये सब एक ही चीज बताते हैं कि गुजरात में इंडस्ट्रियल DNA ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और इसलिए जब एक नई फैक्ट्री आती है ना, तो उसके आसपास ऑटोमेटिकली सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स और टैलेंट इकोसिस्टम बिल्ड हो जाता है। इसी को बोलते हैं द क्लस्टर इफेक्ट, और गुजरात में ये बहुत नेचुरली होता है। Group commits to invest 1.5 lakh crores over the next 5 years in the region of Kutch. तो आप समझते हैं इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेशंस और ग्लोबल कंपनीज सभी गुजरात को क्यों चूज करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी। गुजरात के पास 1600 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है विद एक्सेस टू मेजर पोर्ट्स दैट हैंडल इंडियाज 40% कार्गो। रीजन 2 इज पावर। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स और AI डेटा सेंटर्स को चीप, स्टेबल और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब गुजरात ऑलरेडी पावर सप्लाई स्टेट है, और वो 2 रुपीस पर यूनिट का सेमीकंडक्टर पावर सब्सिडी भी देता है। रीजन 3 इज एग्जीक्यूशन स्पीड। टाटा मोटर्स को सानंद में जमीन 900 रुपीस पर स्क्वायर मीटर में ही मिल गई थी। सिंगल विंडो क्लियरेंस गुजरात ने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया विद अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी, 40% केपेक्स सब्सिडी एंड 75% लैंड सब्सिडी। और यहाँ पे ना इंडस्ट्रियल पीस है, यानी स्ट्राइक्स बहुत कम होती है, और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रीजन 4 द गुजराती DNA। सी यू कैन नॉट इग्नोर द एवरेज गुजराती माइंडसेट। 200 सालों का ट्रेडिंग और एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क विद मिल ओनर्स, डायमंड मर्चेंट्स, NRI बिजनेसमैन, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी इनके लिए बहुत नेचुरल है। अब अगली वेव की तैयारी हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर,
चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट। और इंटरेस्टिंगली ग्रोथ अब सिर्फ अहमदाबाद तक लिमिटेड नहीं है। राजकोट, भुज, भावनगर, वापी, आनंद, ये सब टियर 2 सिटीज अपना इंडस्ट्रियल पुल डेवलप कर रहे हैं। अहमदाबाद ऑलरेडी इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बिग सिटी हाउसिंग मार्केट है और सूरत इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन इकोनॉमीज में से एक है। मतलब गुजरात सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बना रहा, इट इज बिल्डिंग फ्यूचर सिटीज। लेकिन गुजरात की ग्रोथ में वल्नरेबिलिटीज भी हैं और सबसे बड़ा रिस्क है वाटर स्केर्सिटी। कच्छ बैरन लैंड है, साबरमती और नर्मदा सिस्टम्स ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हैं और अब सेमीकंडक्टर प्लांट एंड एआई डेटा सेंटर्स को ना मैसिव वाटर चाहिए और गुजरात का बहुत बड़ा पार्ट ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड है। और दूसरा है कंसंट्रेशन रिस्क। रिलायंस और अडानी जैसे जायंट स्टेट इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन इन्फ्लुएंस करते हैं। और तीसरा सोशल इंडिकेटर्स। देखो, गुजरात में इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गुजरात की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 24 है और फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में भी गुजरात को अभी काफी इंप्रूव करना बाकी है। सो इज गुजरात द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया? ऑनेस्टली गुजरात इज ऑलरेडी अ बिग थिंग। रियल स्टोरी ये है कि इंडिया की नेक्स्ट इकोनॉमिक साइकिल किस पे बिल्ड होती है। पिछले 25 सालों में साउथ इंडिया ने आईटी और सर्विसेज पे बेट लगाई और वो इसमें जीत गए। अब अगले 25 सालों के लिए गुजरात मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल्स और ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज पे बेट लगा रहा है और कंपाउंडिंग हमेशा अर्ली स्टार्टर को फेवर करता है। तो अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं तो दिस में जेन्युइनली बिकम गुजरात डेकेड। क्योंकि इकोनॉमीज जीडीपी से नहीं बनती, वो बनती है इंफ्रास्ट्रक्चर से, वो बनती है एग्जीक्यूशन से और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग से। वेल, दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ बिहाइंड द हेडलाइंस। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर बेटिंग बिग ऑन गुजरात एंड लेट अस नो हाउ यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर स्टोरी दैट्स शेपिंग योर वर्ल्ड। टिल देन, स्टे शार्प।